नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी सिलेक्शन पोस्ट चाहे तो जैसे कि कोई से भी एग्जाम हो 2024 में जो होने वाली है, हम उनके लिए अभी मैथ्स के फिलहाल प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। मैं करता हूँ क्या हूँ कि सबसे पहले आप सभी को सवाल दिखा देता हूँ, ठीक है। एंड अगर आपसे सवाल अगर बन रहा हो तो आप डायरेक्ट उस सवाल को स्किप कीजिए एंड शुरू शुरू में आपको पांचों सवाल मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ताकि अगर आपसे बन रहा है तो आप इस वीडियो को डायरेक्ट स्किप कीजिए एंड आराम कीजिए या दूसरी चीजों का पढ़ाई कीजिए। बट अगर आपसे नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ चलिए। तो हमारा पहला सवाल ये रहा, ठीक है। इसका आंसर है 72 डिवाइडेड बाई 17 + 12 √2। ये आपका सवाल नंबर पहला है। सवाल नंबर दूसरा आपके सामने ये रहा। ये सवाल आपको देखने में काफी बड़ा लग रहा होगा, बट बिलीव मी ये सवाल काफी छोटा सवाल है, बस आपको दिखने से ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। ये आपका सामने रहा सवाल, इसका आंसर है 30√3/11, ठीक है। तो सवाल नंबर चौथा, ओह ये सवाल थोड़ा नीचे रह गया, कोई बात नहीं, ये हम कर लेंगे। एंड इस सवाल का आंसर है 2 + 2√3। पांचवा नंबर सवाल आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, और ये सवाल जो कि है पहले पहले भी हमने इस सवाल को कराया हुआ था ठीक है। तो जिसको जिन्हें जिन्हें फॉर्मूला याद होगा तो वही सवाल को कर लेंगे। पांच ही सवाल रखा है हम लोगों ने आज भी, ठीक है। तो पहले सवाल पे हम सभी चलते हैं, और एक और मैं काम करने वाला हूँ कि जो हमने प्रीवियस सेट्स में प्रैक्टिस किया है उनमें जो क्वेश्चंस थी, जो क्वेश्चन काफी अच्छी थी आने वाली है और जिनमें फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है और एक फॉर्मूला लगाने पे वो सारे के सारे सवाल बन जाती है, उस वैसे से सवालों को हम लेकर के फिर से मतलब अ, हर एक सेट में एक डालते रहेंगे ताकि चीजें रिवीजन भी होते रहे, और जब लोग भूलते हैं ना उनको हम ज्यादा लेके चलने की कोशिश करेंगे। इन द गिवन फिगर ए बी इज द कॉमन टेंजेंट, ओ सॉरी मैंने फिगर बनाया नहीं यहाँ पे लेकिन मैं बना दूंगा। O1, O2 and O3 are the center of the circles with measure of 9 and 8 centimeter. Find the smaller radius r, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। आपका ये एक सर्किल रहा, ये आपका दूसरा सर्किल रहा, ये कुछ इस तरीके से आप सभी के सामने टेंजेंट है, ठीक है। इसे टेंजेंट को आप मिक्स कर लीजिए। एंड यहाँ पे एक ये आपका सर्कल छोटा सा है। ये सवाल में था ये एक आर, ये जो है ये सेंटर, ठीक है। ये तीसरे पे ये सेंटर आप मान लो। तो जो टेंजेंट को टच करती है वो परपेंडिकुलर होती है, जो रेडियस जो होती है, ये आप मान लो 8, ये मान लो 9, ये हो गया O1, ये हो गया O2 एंड ये आपका O3 सेंटर हो गया, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ये जो छोटा वाला सर्किल जो है ये सर्किल, ठीक है, ये सर्किल आपका आप 1/√r इक्वल टू इन दोनों के सर्किल का जो रेडियस जो है, मतलब 1/√9 प्लस 1/√8, ये होगा। अभी आपको आर का वैल्यू निकालना है, आप आराम से इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। 1/√r इक्वल टू, अगर √9 को देखेंगे तो √9 आपका अपने आप हो जाएगा 3, ठीक है। तो इतना लिखने की हमें जरूरत नहीं है। और 8 लिखेंगे, 8 का अंडर रूट 2√2, मतलब ये ऊपर में हो जाएगा 2, सॉरी 2√2 प्लस 3 अपॉन 3 दूना 6√2 एंड √r अगर ऊपर कर देते हैं तो 6√2/3 प्लस 2√2, ठीक है। एंड आर निकालना है आपको। तो 6 × 36 दूना 72 स्क्वायर करेंगे, सीधे सिंपल सी बात है, आपको स्क्वायर करना है। तो 6 × 36 दूना 72 अपॉन 3 × 3 = 9 प्लस 2 दूना 4 दूना 8, तो 9 8 17, ठीक है। 17 प्लस
तीन दूना छः दूना 12√2, 12√2, ये आपका आ गया आंसर। कुछ चीज था नहीं आपको इस, अगर आप ये R1 मान लो, बड़ा R1, और ये R2 मान लो, तो 1/√R जो होता है 1/√R1 प्लस 1/√R2, बस ये चीज इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सवाल में कॉन्सेप्ट बस यही था। सेकंड नंबर सवाल पे हम चलते हैं। दिया गया है, आफ्टर ट्रेवलिंग 1049 किलोमीटर ए ट्रेन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कि उसका स्पीड जो है 333/537 हो जाता है। मतलब अगर पहले 537 का स्पीड अगर होगा, तो अभी आपका स्पीड हो गया 333, ठीक है। मतलब ये एक तरह समझो कि आप रेशियो दिया हुआ ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड एंड देयरफॉर रीच 3 आवर लेट, जिसके कारण ये 3 आवर लेट पहुंचता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, पहले और ये बाद में। इफ दिस एक्सीडेंट हैड ऑकर्ड आफ्टर ट्रेवलिंग 123 किलोमीटर, अगर ये 123 किलोमीटर और ट्रेवल हो जाता, उसके बाद अगर ये स्पीड, अगर ये ट्रेन एक्सीडेंट अगर करती, तो 2 घंटे 30 मिनट लेट पहुंचते। पहले कितने 3 घंटे लेट पहुंच रहे थे, अभी पहुंचेंगे हम 2 आवर 30 मिनट लेट, ठीक है। मतलब 30 मिनट में आपका 123 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। 30 मिनट में आपका 123 किलोमीटर चल रहा है। तो अगर ध्यान दिया जाए 3 आवर में कितना चल जाएगा, अगर ये निकाल लें हम, और ये अगर जोड़ देंगे हम 1049 में, तो टोटल डिस्टेंस हमारा निकल के आ जाएगा। तो 30 मिनट में 123 किलोमीटर चलता है, तो 3 आवर में निकालना अगर हो, तो बटा 30 गुना 3 आवर मतलब 60 या 180, 30 गुना 6, 123 इंटू 6, 6 × 3 = 18 की 8, 1 6 दूना 12, 1 13 की 3, 1 6 1 7। कोई दिक्कत? इसी में आप 1049 को ऐड कर दो, टोटल किलोमीटर आपका निकल जाएगा। 9 8 17 की 7, 1 4 3 7 1 8, 7 17, 1717 किलोमीटर, 1787 किलोमीटर आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। आपका सेकंड सवाल भी हो जाता है। देखने में सवाल ही काफी बड़ा लग रहा था, बट कि सवाल में कुछ था नहीं, अगर कॉन्सेप्ट अगर आप समझ रहे हो तो। ये जो आपके कई कई सवाल में दी रहती है कि 537/333, ये सवाल को कुछ डराने के लिए दी हुई रहती है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि 123 किलोमीटर अगर और चल लेता है, उसके बाद एक्सीडेंट होती है, तो 2 आवर 30 मिनट लेट बस पहुंचती है, मतलब 30 मिनट आपका बच जा रहा है। तो वही निकालना था कि 3 आवर में और कितने कितने देर चली होगी, ठीक है, बस यही है। सवाल नंबर 3 पे हम चलते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल 60 डिग्री, ए बी इक्वल 6, बी सी इक्वल 5, फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर बी डी। सवाल काफी अच्छी है। अभी एंगल बाई सेक्टर पर सवाल है, तो मेरा एक्चुअली आदत क्या है कि मैं अगर एंगल बाई सेक्टर का सवाल होता है, मैं एंगल हमेशा ऊपर मानता हूँ। हम बी पहले ही मान लेते हैं, और ए बी सी आपका हो गया। एंगल बी इक्वल 60 डिग्री, और अगर ये बाई सेक्टर अगर आपका है बी डी, ठीक है, ये एंगल बाई सेक्टर है बी डी, तो ये 30 ये 30, ठीक है। एंड ए बी जो है 6 दिया हुआ है, बी सी जो है 5 दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर बी डी, बी डी का लेंथ निकालने को दिया हुआ है, ठीक है। अभी इस सवाल में तो और तो कुछ है नहीं, बी डी को x मान लो, कोई दिक्कत तो है नहीं, x तो आप मान सकते हो। एंड इस सवाल में देखो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप एरिया पे चलिए, हम इंडिविजुअली एरिया लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी क्या होगा, हाफ इंटू 6 इंटू x इंटू साइन 30, का मतलब 1/2, प्लस एरिया ऑफ बी डी सी कितना होगा, हाफ इंटू x इंटू 5 इंटू साइन 30 1/2, इक्वल टू हाफ इंटू 6 इंटू 5 गुना साइन 60 कितना होता है,
साइन 60 आपका होता है √3/2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 दूना 4 के सब कट जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4, 2 दूना 4 कॉमन लेंगे तो 6x प्लस 5x इक्वल टू 6×5 = 30 √3, 6×5 = 11x, तो x बराबर हो जाएगा 30 √3/11। ऐसे सवाल आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि आप साइन लगाओगे या कोस के थ्रू चलो। कोस के थ्रू चलने के लिए आपको तीन साइड में कुछ दिया हुआ रहना चाहिए। साइन में क्या होता है कि दो लेकर के आप चल सकते हो, दो में तो एक कॉमन आ ही रहा एक्स का आपका। ठीक है, तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। ये सवाल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट कोई नहीं, इस सवाल को मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। एक्चुअली सवाल में लिखा हुआ है, ठीक है, √19 - x√12 इक्वल टू 2 - √3। तो x का वैल्यू कितना होगा? रूट को इधर से लेके जाओ इधर, तो 19 - x√12 इक्वल टू 2 दूना 4 प्लस 3 माइनस 4√3। कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। 19 - 4 3 7 इक्वल टू, अब ये √12 क्या होगा? 2 दूना 4 √3, तो 2x√3 माइनस 4√3। कोई दिक्कत? 19 में से 7 गया, 12 बचा। यहाँ पे 2√3 कॉमन होगा। अगर 2√3 कॉमन है तो x - 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर ये x - 2 है तो 12/2√3 एंड 2 इसे इधर लेके जाएंगे तो +2 आपका हो जाएगा। 2 छक्का 12, ठीक है, तो 2√3 प्लस 2। ठीक, सवाल में कुछ था नहीं, सवाल मैंने आज काफी इजी लेके मैं आया हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर आपका कमेंट आता है कि सवाल काफी ज्यादा हार्ड है, तो हालांकि ऐसे सवाल ठीक है। अब ये सवाल जो था हमने पिछले, अभी किसी प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने कर रखा है। तो एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है ABCD, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स आर 7 और 12। चलो फिगर हम बना लेते हैं, क्योंकि इसमें तो दिया हुआ नहीं कौन सा साइड क्या है, बस ये दिया हुआ है कि आपका ये 7 है तो ये 12 होगा। एंड अनपैरेलल साइड्स आर 5 और 4, 5 और 4 है। फाइंड द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ डायगोनल। मैंने सिंपल से मैंने एक चीज बताया था, सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ डायगोनल अगर निकालना अगर है A B C एंड D, क्या होता है? AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू AD स्क्वायर, जो नॉन पैरेलल साइड्स उनको सबसे पहले स्क्वायर करना है, प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB इंटू CD। AD का स्क्वायर कितना है? 25, ठीक है। BC स्क्वायर कितना? 4 16 प्लस 2 इंटू AB, 2 इंटू 7 इंटू 12, तो 6 5 11, 1 2 1 3 1 4, 12 7 जा 84, 84 गुना 2, 2 चौका 8, 2 8 16। अब ये 8 1 9, 6 4 10, 1 1 2, 209 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आ गया आंसर। तो अगर आपको फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से कर सकते थे, और इस फॉर्मूला को मैंने समझाया भी था पिछले के पिछले कौन सा लेक्चर में है वो मेरे को ध्यान नहीं है। ठीक है, तो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड हो सके तो दोस्तों में शेयर कीजिए अगर आपको मन है तो। बाकी अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। चलता हूँ मैं, थैंक यू।